हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस। चलिए अब बात करते हैं थियरीज ऑफ ट्रांसफर की। हाँ जी, थियरीज ऑफ ट्रांसफर। Many learning theories have explained how transfer of learning occurs and how it can be promoted. Some of them, which are most common, are given below. ये मोस्ट कॉमन जो है थियरीज आपको दी गई हैं, जैसे आइडेंटिकल एलिमेंट्स थियरी, जनरलाइजेशन थियरी, ट्रांसपोजिशन ऑफ इनसाइट्स थियरी, थियरी ऑफ मेंटल फैकल्टीज। तो वन बाय वन इन थियरीज को देख लेते हैं कि कैसा कौन सा क्या होता है। पहली है आइडेंटिकल एलिमेंट्स थियरी। तो चलिए आइडेंटिकल एलिमेंट्स थियरी क्या होती है वो आपको क्लियर कर देते हैं। The identical elements theory of transfer was developed by Thorndike and his followers. According to them, transfer of learning occurs automatically between two learning situations if they both have identical elements. मतलब मिलते जुलते अगर elements हैं तो वो automatically दोनों situations में हो जाएगी। For example, because the identical skill of eye-finger coordination exists in typing and the playing of piano, learning typing will automatically influence the learning of the piano. मतलब दो सिचुएशन है, अलग अलग सिचुएशन है, एक सिचुएशन ये है, एक सिचुएशन ये है, लेकिन इन दोनों सिचुएशंस में जो लर्निंग हो रही है उसके कुछ एलिमेंट्स वो आइडेंटिकल हैं, मतलब एक समान हैं। जैसे टाइपिंग में क्या चाहिए, आंखों का और उंगलियों का कोऑर्डिनेशन चाहिए। देख दूसरी तरफ रहे होते हैं, वो लेटर्स की तरफ देख रहे होते हैं, मतलब ऐसे लेटर्स की तरफ देखते रहेंगे और दूसरी तरफ टाइपराइटिंग पे टाइप करते रहेंगे, तो उंगलियों का और आंखों का कोऑर्डिनेशन रहता है। अब वही चीज पियानो सीखने में आती है। पियानो में भी सामने वो धुनें रहती हैं, उनको देखते रहते हैं और उंगलियां अपना काम करती रहती हैं। तो ये कहता है, ये जेन पियाजे और उसके फॉलोअर्स जो थे उनकी ये थियरी है। तो वो क्या कहते हैं कि इस तरह जो है वो टाइपिंग सीखना पियानो सीखने में मदद कर देगा। सिमिलरली, लर्निंग टू राइड ए बाइसाइकिल विल हेल्प इन द लर्निंग टू राइड ए मोटरसाइकिल. This is due to the similarity in the skill needed in both learning situations. Other elements that can bring about transfer are similarity in facts, concepts, action, principles, procedures और attitudes. मतलब जो दूसरे एलिमेंट्स हैं इसके अलावा वो क्या क्या हो सकते हैं, फैक्ट्स हो सकते हैं, कंसेप्ट्स, एक्शंस, प्रिंसिपल्स या प्रोसीजर्स या एटीट्यूड्स। तो इन सब से भी जो है ना ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो है एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में होती है और इसे आइडेंटिकल एलिमेंट थियरी कहते हैं। मतलब फैक्ट्स भी मिलने चाहिए, ये चीजें मिलनी चाहिए दोनों सिचुएशंस में, तब वो आइडेंटिकल ट्रांसफर थियरी काम करेगी। टू प्रमोट द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, देयरफॉर, इसलिए जो लर्निंग है उसके ट्रांसफर को प्रमोट करने के लिए individual has to simply make connections between identical facts, concepts and principles. मान लीजिए अगर कोई इंसान ट्रांसफर ऑफ लर्निंग करना चाहता है तो उसे क्या करना होगा, उसे कनेक्शन बनाने होंगे किनके बीच में, जो आइडेंटिकल फैक्ट्स हैं या कंसेप्ट्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं दोनों सिचुएशंस के, उनके बीच में। द टीचर सिंपली आइडेंटिफाइज द आइडेंटिकल एलिमेंट्स दैट exist between subjects or learning situations and teaches them directly. टीचर क्या करता है, वो आइडेंटिफाई कर लेता है जो आइडेंटिकल एलिमेंट्स हैं, जो कहां हैं, या तो सब्जेक्ट्स के बीच में है या लर्निंग सिचुएशंस के बीच में है। मतलब वो उन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लेगा और डायरेक्ट उनको वो चीजें पढ़ा देगा। ठीक है। नेक्स्ट है जनरलाइजेशन थियरी। जो जनरलाइजेशन थियरी है वो किस चीज की है, वो है जूड की दी हुई। सॉरी, एक मिनट वेट करिए। हाँ जी, जनरलाइजेशन थियरी जो है वो जूड द्वारा दी गई थियरी है। चलिए इसको भी देख लेते हैं कि जनरलाइजेशन की थियरी क्या होती है।
जूड और उसके फॉलोअर्स ने इस बात पर बल दिया कि हम जो कुछ भी नई सिचुएशन में ट्रांसफर करते हैं वो जनरलाइजेशन है, ना कि आइडेंटिकल एलिमेंट्स हैं। मतलब उन्होंने जो इसने थियरी दी थी, क्या नाम था इसका यार, नाम याद नहीं रहते भाई, थॉर्नडाइक ने जो थियरी दी थी उसका मतलब इन्होंने एक तरह से उसके ऑपोजिट में गए ये, और उन्होंने क्या कहा कि जो एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में जो भी कुछ हम ट्रांसफर करते हैं न्यू सिचुएशन में, वो क्या चीजें हैं, वो जनरलाइजेशंस हैं, ना कि आइडेंटिकल एलिमेंट्स। अकॉर्डिंग टू देम, उनके अनुसार, पीपल लर्न रूल्स, रिलेशनशिप्स, प्रिंसिपल्स इन वन सिचुएशन एंड ट्रांसफर और जनरलाइज टू अदर सिचुएशंस। मतलब उन्होंने क्या कहा कि एक सिचुएशन में लोग कुछ चीजें सीखते हैं और फिर उन चीजों को या तो ट्रांसफर करते हैं दूसरी सिचुएशन में, या उन चीजों को जनरलाइज करते हैं, मतलब एक समान उनमें से समानताएं निकाल लेते हैं। जर्नल क्या है भाई इनमें। फॉर द टीचर टू प्रोमोट ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, देयरफॉर he should organize his teaching in such a way that the learner will constantly be made to see broad relationship between facts, concepts, principles and theories। मतलब टीचर को इस तरह सिखाना चाहिए बच्चों को कि बच्चे जो हैं वो लगातार एक ब्रॉड रिलेशनशिप देख सकें किन चीजों के बीच में, फैक्ट्स, कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स और थियरीज के बीच में वो जो ब्रॉड रिलेशनशिप है उन चीजों को देख सकें। नेक्स्ट कहता है ट्रांसपोजिशन ऑफ इनसाइट्स थियरी। जो इनसाइट्स थियरी है उनका ट्रांसपोजिशन वो मतलब क्या होती है वो भी देख लेते हैं। जस्ट वेट। हाँ जी, ट्रांसपोजिशन ऑफ इनसाइट थियरी। संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं, मतलब जो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट्स हैं, जो माइंड से रिलेटेड जो साइकोलॉजिस्ट्स हैं, वो ये बात मानते हैं कि हम एक सिचुएशन में जनरलाइजेशन को, कंसेप्ट को या इनसाइट्स को डेवलप करते हैं और फिर दूसरी सिचुएशन में यूज करते हैं या ट्रांसफर कर देते हैं। इस प्रकार ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो है वो एक पर्पसफुल और डेलिब्रेट एक्टिविटी है, ये ऑटोमेटिक नहीं है। ट्रांसफर के लिए एक लर्नर को सिर्फ जनरलाइज करना ही नहीं आना चाहिए, पर उसे पता होना चाहिए कि जनरलाइजेशन को कैसे यूज करना है और उसे यूज करने की एक डिजायर भी उसके अंदर होनी चाहिए। इसलिए टीचर ट्रांसफर को बढ़ावा दे सकता है। इसके लिए वह अपने स्टूडेंट्स को बहुत सारे जो रिलेशनशिप्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं या जनरलाइजेशंस हैं, उन चीजों को समझाता है और टीचर को चाहिए कि वे स्टूडेंट्स को ऐसा बना दें कि वे ट्रांसफर के मौके को पहचान सकें और उसे यूज करने की उनकी इच्छा भी होनी चाहिए। अब देखिए, जूड और ये क्या कहते थे कि जनरलाइजेशंस हैं, ये आइडेंटिकल एलिमेंट्स नहीं है। उनके अनुसार क्या होता था कि ये जो चीज है एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में ट्रांसफर हो जाती है। अब ये क्या कहते हैं कि जनरलाइजेशन तो की जाती है, लेकिन ये जो एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में ले जाना वो एक पर्पसफुल और डेलिब्रेट एक्टिविटी है, वो अपने आप नहीं होती, करनी पड़ती है। ठीक है, तो ट्रांसपोजिशन ऑफ इनसाइट्स थियरी। द कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट्स आर्ग्यू दैट वी डेवलप इन वन लर्निंग सिचुएशन generalizations, concepts और insights and then employ them, लागू करते हैं और transpose them in others, दूसरे situations में उनको ले जाते हैं। एक situation में इन चीजों को, generalizations को, concepts को और insights को develop करते हैं और दूसरी में ले जाते हैं। Thus, transfer of learning is a purposeful and deliberate activity। पर्पसफुल और डेलिब्रेट एक्टिविटी है ये। इट इज नॉट ऑटोमेटिक, ये मतलब स्वतः होने वाली कोई एक्टिविटी नहीं है। फॉर ट्रांसफर टू अकर, ए लर्नर शुड नॉट ओनली बी एबल टू जनरलाइज, सिर्फ उसे जनरलाइज करना नहीं आना चाहिए, ही शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ द जनरलाइजेशन कैन बी यूज्ड, कि इसे यूज कैसे किया जाए, एंड शुड हैव अ डिजायर टू यूज इट, और साथ ही साथ उसे इसे यूज करने की इच्छा भी होनी चाहिए। टीचर कैन प्रमोट ट्रांसफर देयरफॉर बाय हेल्पिंग पीपल टू अंडरस्टैंड and discover many widely useful relationships, principles or generalizations. They must train them to recognize opportunities for transfer and must make them to want to use such opportunities.
मतलब टीचर्स को चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट्स को इस लायक बना दें कि वो जो है अपॉर्चुनिटीज, ट्रांसफर की जो अपॉर्चुनिटीज आती हैं, जो मौके आते हैं, उनको वो पहचान पाए, रिकॉग्नाइज कर पाए और उनकी इच्छा हो खुद उस ट्रांसफर को, उस जनरलाइजेशन को यूज करने की, उस ट्रांसफर को यूज करने की। नेक्स्ट है थियरी ऑफ मेंटल फैकल्टीज। जो मेंटल फैकल्टीज की थियरी है वो क्या है, चलिए एक बार इंग्लिश इसकी पढ़ देते हैं, फिर आपको ये समझा देंगे। दिस थियरी वाज प्रपोज्ड बाय द ग्रीक फिलोसफर्स, notable among them was Aristotle. The basic tenet of the theory is that human mind is subdivided into different powers of faculties like memory, judgment, reasoning, or thinking. It is therefore believed that each of these faculties is reinforced and developed by cast and continuous memorization of poetry, poem, or similar works. This theory believes that exercises and regular practice will strengthen the mental facilities. The theory therefore dismisses the concept of transfer of learning to a well-trained and disciplined mind is the ingredient needed for understanding of new information. देखिए, थियरी ऑफ मेंटल फैकल्टीज में जो ये ग्रीक जो दार्शनिक थे उन्होंने इसे प्रस्तावित किया था, जिनमें से अरस्तु जो है वो मुख्य था। मेन कौन था? अरिस्टोटल, जिसे अरस्तु कहते हैं। इस थियरी का जो मूल सिद्धांत है वो क्या है कि मनुष्य का जो माइंड है वो अलग अलग जो आपके ये हैं फैकल्टीज हैं उनमें डिवाइडेड है, अलग अलग संकायों में डिवाइडेड होता है वो, मतलब थोड़ा थोड़ा करके, जैसे मेमोरी में, जजमेंट में, रीजनिंग में या थिंकिंग में। इसलिए ये माना जाता है कि प्रत्येक जो संकाय है, प्रत्येक जो डिवीजन है, जो सब डिवीजन है, ये माना जाता है कि प्रत्येक संकाय को काव्य, कविता और इसी तरह के समान कार्यों को लगातार याद करके री-इन्फोर्स या डेवलप किया जाता है। जैसे काव्य कविता को मेमोराइज नहीं किया जाता, पोम्स को, मतलब इसी तरह से मेमोराइजेशन करके, कंटिन्यूअस मेमोराइजेशन करके हर जो सब डिवीजन है उसको थोड़ा सा मतलब रीइंफोर्स किया जाता है या डेवलप किया जाता है। दिस थियरी बिलीव्स दैट, हाँ ये पढ़ चुके हैं हम, तो इसकी मैं हिंदी बता देता हूं आपको। हाँ, इस थियरी का ये मानना है कि एक्सरसाइज और रेगुलर प्रैक्टिस, ये जो मेंटल फैकल्टीज हैं, जो सब डिवीजन है, मतलब जो हिस्से हैं, जैसे आपका मेमोरी हो गया, जजमेंट हो गया, रीजनिंग हो गया, थिंकिंग हो गया, तो इस थियरी का क्या मानना है कि एक्सरसाइज और रेगुलर प्रैक्टिस जो है वो इन सब डिविजन्स को या इन सब फैकल्टीज को लगातार बनाए रखेगी। इसलिए यह थ्योरी जो है वो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के कॉन्सेप्ट को नकारती है। इनके अनुसार अच्छी तरह से प्रशिक्षित और अनुशासित दिमाग नई जानकारी को समझने के लिए एक आवश्यक इंग्रेडिएंट है। यानी इनके अनुसार क्या है कि नई जानकारी को समझने के लिए एक वेल ट्रेन्ड और डिसिप्लिन्ड माइंड चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और ये क्या कहते हैं कि माइंड जो है वो डिवाइडेड है कई सब डिविजन्स में, और सब डिविजन्स में जो माइंड डिवाइड है उसको ट्रेन करने के लिए कंटिन्यूअस मेमोराइजेशन चाहिए, लगातार मतलब उसके ऊपर प्रैक्टिस करते रहना होगा चीजों के ऊपर, तब जाके माइंड जो है वो ट्रेन होगा।